Good morning students, welcome once again in Clever International online classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक बेटा चैप्टर नंबर 10 अपना कंप्लीट हो चुका है. मैंने कहा था एक वीडियो लेक्चर मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए प्रोवाइड करवाऊंगी. तो आप बैक क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो बैक क्वेश्चन में आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके थ्योरी से रिगार्डिंग है, थ्योरी रिलेटेड है. इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना बेटा, उसके अंदर कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम किस तरीके से करना है. आप चाहे तो इसको रिटर्न में ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको एज अ फॉर्मूला फॉर्म भी ले सकते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो किस तरीके से है, क्या पूछा हुआ है. हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ. देखिए आपको F इसके अंदर बताना है कि कितना हो जाएगा अगर आपकी D क्या कर दी जाए, हाफ कर दी जाए, D/2 कर दिया जाए, डिस्टेंस रिड्यूस की जाए, कर दी जाए. तो आपको पता है बेटा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपिटल F इज इक्वल्स टू होता क्या है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय D स्क्वायर होता है बेटा. अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप D को यानी फर्स्ट के अंदर फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका ये होता है, बट इफ़ यू आर प्लेसिंग यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर D को D/2 ले लिया तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई D/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. और स्क्वायर अगर ले लिया आपने तो F इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यानी आपका जो फोर्स है वो 4 टाइम्स हो जाएगा. जितना फोर्स पहले आप अप्लाई कर रहे थे उससे कितना गुना ज़्यादा फोर्स आपको अप्लाई मतलब कि दोनों के बीच में कितना फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा. अगर आपने डिस्टेंस क्या कर दिया, उसका हाफ कर दिया, पहले वाले का हाफ कर दिया है तो ठीक है. तो ये हो गया आपका कौन सा वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं है. सेकंड क्वेश्चन में वैसा का वैसा है जैसे अपन ने किस में निकाला था, अर्थ और मून के बीच वाला निकाला था ना रिलेशन, वैसे के वैसे आपको करना है. बस F इज इक्वल्स टू आपको G कैपिटल M स्मॉल m गिवन है यहाँ पे, और आपके पास अर्थ का दे ही रखा है. सिर्फ आपको क्या लिखना है, जो मास लिखना है ना स्मॉल m, वो कितना लिखना है, 1 kg लिखना है. यानी आपके ऑब्जेक्ट का जो मास आपको गिवन है वो मून के मास की जगह आपको किसका रखना है, 1 kg रखना है. यानी इस बार मून की बजाय आपको ऑब्जेक्ट का मास रखना है. बाकी तो फोर्स निकल ही आएगा, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में निकालने के लिए बोल रहा है. ठीक है, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर जो पीछे दिए हुए हैं आपको. देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है बेटा वो क्वेश्चन नंबर आपके 12 से गिवन है. ठीक है, 12 से. यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6. ये पहले अपन कर चुके हैं कि जो मास होता है उसके रिगार्डिंग अगर आप देखें तो मास तो सब जगह एक जैसा ही होता है, लेकिन वेट जो होता है उसके अंदर डिफरेंस आता है ग्रेविटी की वजह से. तो मून के ऊपर जो ग्रेविटी होती है वो कम होने की वजह से जो मास आपको अर्थ पे आपको मिल रहा होता है उसका 1/6 आपको कहाँ पे मिल रहा होता है, मून पे मिल रहा होता है. तो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि वेट जो होता है मून के ऊपर वो क्या होता है, 1/6 होता है, जो कि आप जानते भी हैं. एज स्ट्रॉन्ग एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ. What is the weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? देखिए अर्थ के ऊपर अगर आप निकाल रहे हो किसी का मास, अगर आप निकाल रहे हो अर्थ के ऊपर, तो अर्थ पे तो नॉर्मली आपका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, जितना आपका मास दे रखा है और जितना एसेलरेशन उस पर लगता है. अब यहाँ पे एसेलरेशन कौन सा लोगे आप, G लोगे. ठीक है, G लोगे. तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो आप देखिए किस तरीके से निकालेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका अर्थ पे वो कितना लगता है, 9.8 लगता है. देखिए मास कितना दे रखा है उसका, न्यूटन. ऑब्जेक्ट का दे रखा है, वेट दे रखा है कितना, 10 kg. 10 kg दिया हुआ है वेट.
ठीक है। W इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है बेटा, W इज इक्वल्स टू आपके पास होता है M इंटू जी, ठीक है, M इंटू जी। W इज इक्वल्स टू आपके पास होता है M इंटू जी। अब मास तो आपको निकालना है, M तो निकालना है, और G आपको कितना दे रखा है 9.8। W आपका 10 है इंटू M इंटू 9.8। तो आप ले लीजिए M इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू 10, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 98 kg उसका आ गया। अब मून पे निकालना है आपको, अर्थ पे कितना आ गया 98 kg। अब मून पे अगर आपको निकालना है तो एक फॉर्मूला आपने लिखा था, अगर आपको पता हो तो, जब अपन ने वेट का रिलेशन निकाला था किस पे, अर्थ और मून पे, तो एक फॉर्मूला लिखा था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून इज इक्वल्स टू क्या होता था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ इंटू 1/6। तो 98 के 1/6 यानी 98 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 6 से, किसका आ जाएगा, मून का आपके आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए 98 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, 9 1 जा 9, फिर आपके 3 6 पॉइंट, आगे देख लीजिएगा कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, A ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate first. क्या maximum height to which it rises. Second है the total time it takes to return the surface of the earth. देखिए सबसे पहले तो आपको हाइट निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13, 12 निकाल ही लिया अपन ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए। अब आपको पता है जी आपको पता है कितना होगा यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड, और v आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुक जाएगी, तो लास्ट वेलोसिटी आपके पास हो गई 0। और क्या निकालना है आपको, h निकालना है, हाइट निकालनी है, तो s मान लीजिए या h मान लीजिए, बात एक ही है। s आपको डिटरमाइन करनी है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट निकालनी है, और फिर सेकेंड क्वेश्चन में आपको निकालना है उसका टाइम, कि कितने टाइम लेगी वो ऊपर जाने और फिर वापस से नीचे आने में। तो इन तीनों में, इन चारों में रिलेशन अगर देखें तो देखिए थर्ड इक्वेशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2gs। इन्फ्लुएंस्ड मोशन इक्वेशंस देखी थी ना अपन ने। इन्फ्लुएंस्ड मतलब ग्रेविटी के साथ में जब आप इन्फ्लुएंस मानते हो किसी मोशन इक्वेशन को, तो ए को किससे रिप्लेस कर देते हो, जी से रिप्लेस कर देते हो ना। तो ये इन्फ्लुएंस्ड थर्ड मोशन इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसको रख लीजिए, v को रख लीजिए 0, u को रख लीजिए 49, टू g कितना रखोगे 9.8, और s आपको निकालना ही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2gs, क्योंकि इस 2g को भी आपको इधर लाना है। फिर v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल्स टू s। तो आपके पास s निकालने का जो पूरा होगा वो इस तरीके से हो गया 0 का स्क्वायर, क्योंकि v आपके पास 0 है, माइनस यहाँ पे u आप कितना लेंगे 49 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय
2 इंटू 9.8। तो एस इज इक्वल्स टू देखिए 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, एस आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 24.5 इसको कट कर लो, कितना टाइम्स जा रहा है, पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर देते हैं। 98 ये 2 टाइम्स गया ना, एस इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 12, कितना आएगा डिवाइड करके देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.5 मीटर। ये आएगा बेटा आंसर, देखिएगा पीछे आंसर आएगा 122.5 मीटर। ये आपकी हाइट निकल जाएगी। इसके बाद क्या पूछ रहा है, टाइम। टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम आप उससे निकाल सकते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इससे निकाल सकते हो आप टाइम। किस तरीके से निकलेगा, v आपका 0 है ही और u आपका 49 है प्लस ये कितना है 9.8 इंटू टी। तो यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका, इधर ले जाओ 49 इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू टी। तो t इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 9.8, पॉइंट हटाएंगे 0 लगाएंगे, t इज इक्वल्स टू आपका आएगा, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 10 टाइम्स, तो ये 5 सेकेंड लगेंगे। तो 5 के अकॉर्डिंग आपके हो गए, एक बार ऊपर जाने में 5 सेकेंड्स लगे, एक बार नीचे आने में, क्योंकि ये पूछ रहा है सरफेस में आने में कितना टाइम लगेगा। तो 5 और 5 यानी एक बार हाइट पे पहुंचने के लिए 5 सेकेंड चाहिए और फिर वापस आने के लिए भी 5 सेकेंड चाहिए, तो टोटल टाइमिंग हो गया आपका 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स के अंदर वो फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, 15 कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर मैं 17 बता देती हूँ, क्योंकि इनमें तो 2 न्यूमेरिकल्स और बचते हैं, वो आप करिएगा, इनमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, वो भी इसी फॉर्मूले से होगा, इसी वाले से, थर्ड वाले से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS वाला प्लस 2GS। ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट। ध्यान रखिएगा कि 2 चीजें हैं, टॉप ऑफ द हाइट पे से छोड़ना और एक नीचे से ऊपर की ओर फेंकना। तो ध्यान रखिएगा जब टॉप ऑफ द हाइट से आप रिलीज करते हो ना, तो हाइट हमेशा नेगेटिव लीजिएगा। हाइट हमेशा क्या लेनी पड़ती है, नेगेटिव लेनी पड़ती है। फेंकते टाइम पॉजिटिव और नीचे गिराते टाइम नेगेटिव। ऊपर से नीचे आता है तो नेगेटिव हाइट और नीचे से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हाइट। तो ये जो आप लोगे ना 19.6 मीटर, वो किस में आएगी, आपके नेगेटिव में आएगी। और तो फिर सिंपल है, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए 17 थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए करेगा कि उसमें 2 स्टोन की बात की जा रही है। एक स्टोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके अंदर बात की जा रही है 2 स्टोन्स की, कि एक स्टोन को रिलीज किया जा रहा है और दूसरे वाले को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। अब बताओगे दोनों कहाँ जाकर मीट करेंगे, तो वो वाली प्रॉब्लम है उसके अंदर, कि आपको 2 कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी इस न्यूमेरिकल के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 वाले लास्ट, सेकेंड लास्ट जो है, लास्ट वाला देखो, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर। यानी आपको टावर की हाइट कितनी लेनी है, 100 मीटर लेनी है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर। एक तो रिलीज किया जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, ये ए स्टोन है,
ठीक है, और एक बी स्टोन है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बताइए कि दोनों आपस में कब और कहाँ मीट करेंगे। देखो 100 मीटर से ये नीचे की तरफ आ गया, तो 100 वैसे मान लीजिए कि ये हाइट जो है जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे वो x मान लेते हैं कि ये वाला x तक पहुँच गया और वो 100 माइनस एक्स नीचे आ गया, तो इसको मान लेते हैं 100 माइनस एक्स। लेकिन आपको पता है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो मतलब पूरी हाइट के आगे क्या लगाएंगे, माइनस सिंबल। और ये ऊपर जब जा रहा है तो दोनों जो मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो किस हाइट पे मीट कर रहे हैं, एक्स हाइट पे। तो इस वाले की हाइट कितनी मान लेते हैं, एक्स। तो आपके पास दो स्टोन है, स्टोन ए और एक है स्टोन बी। ठीक है, स्टोन ए के लिए आपके पास क्या क्या है, देखिए एस है आपके पास कितना, -100 माइनस एक्स, ये है एस। यू आपका, इसमें यू, इसमें है ही नहीं यू, क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना नीचे, तो ये 0 हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर आपके पास टी, टी भी नहीं है। जी आपके पास है, जी आप कितना मानेंगे इसका, -10 मीटर पर सेकेंड मान लो, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 10 ही ले लेते हैं दोनों के लिए, क्योंकि ऊपर वाला नीचे वाला दोनों कट होने वाले हैं वैसे भी, 10 मीटर। और टी दोनों के लिए टी रख लेते हैं, टी इज इक्वल्स टू टी। इस वाले के लिए देखिए एस कितनी है, एक्स। यू इज इक्वल्स टू इसकी दी हुई है कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड। जी इसका भी कितना है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी इसका भी टी है। देखो कौन सी वाली इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन भी ले सकते हैं वैसे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए विथ द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, -100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू यू टी 0 हो गया, तो क्या रहा, हाफ जी टी स्क्वायर। जी में आ गया आपके 10 इंटू टी स्क्वायर, और इधर आ गया आपके x इज इक्वल्स टू 25t माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। दो इक्वेशंस बन गई आपके पास, ये वाली और ये वाली। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्सट्रैक्ट कर दो, किसको, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से सब्सट्रैक्ट करिए, फर्स्ट को सेकेंड से सब्सट्रैक्ट करते ये प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से, तो आपके पास बचता है सिर्फ ये x से x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 100 इज इक्वल्स टू 25 t, t इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 100 डिवाइडेड बाय 25, यानी 4 सेकंड के अंदर वो मिल जाएंगे एक दूसरे से। और अब बताना है कि कितनी हाइट पे मिलेंगे, तो किसी भी इक्वेशन में रख लो t की वैल्यू, जैसे कि इस वाले में रख लो, ये ज़्यादा सिंपल है। x इज इक्वल्स टू, इस वाले इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4 माइनस हाफ
इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस, यहाँ देखिए कितना हो गया ये 4 का स्क्वायर 160 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 80, x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 80, यानी 20 मीटर पे जाकर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यानी ये x जो है वो कितना आएगा 20 मीटर, और कितने सेकंड के अंदर मिल जाएंगे 4 सेकंड में, 4 सेकंड में। लीजिए बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो आई होप कि अब आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के, और आपका चैप्टर बचेगा सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 11। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।